पूरी दुनिया में जितने राम के मंदिर नहीं उससे ज्यादा हनुमान जी के मंदिर है। हनुमान जी के मंदिर पूरे मोहल्ले मोहल्ले गली गली पीपल के पेड़ चौराया जहां जाओ वहां हनुमान जी के मंदिर मिल जाएंगे। कारण क्या है, क्यों है हनुमान जी के मंदिर इतने? उसका एक कारण है कि हनुमान जी ने राम जी की इतनी सेवा करी कि भारत की भूमि पर सेवा पूजा गई और हनुमान पूजा गए। वो सेवा के भाव से पूजा गए। सेवा आप करो आपको भी फल मिलेगा, मिले। हमारे मालवा के संत नागर जी महाराज कहते हैं, सेवा करो तो मेवा मिले, सेवा करो तो मेवा मिले, राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे, सुबह शाम बोलो मन हरे राम। गौ माता की सेवा करो रे, सेवा करो तो मेवा मिले रे, मात पिता की सेवा करो रे, सेवा करो तो मेवा नहीं चावी मिले रे, सेवा करो तो चाबी मिले। सेवा में। तो माता पिता की सेवा आज के जमाने में कौन मेवा के चक्कर में कर रहा है? सब डोकरी निपटेगी, कितना विचित्र जमाना है, जरा विचार तो करो। प्राण छूटते से ही सारे घर के लोगों को जल्दी होने लगती है, ले जाओ। रात को मरे, रात भर कोई नहीं रोता, जी जियो आँख का आंसू पोछे बैठे। एक कमरा में वो पड़ा जिसके पास में सारी दुनिया के लोग खड़े रहते थे। एक कमरे में पड़ा है, दिया धर दिया तेल का, घी का भी नहीं, तेल का। और बच्ची कुची तो नाक में 2 रुई घुसेड़ दी। उठ के बैठेगा तो मालूम पड़ जाएगा, रुई बाहर, रुई और पड़ा। पोता रो रहा है, दादाजी दादाजी। मम्मी ने समझाया चुपचाप बैठ जा, दादाजी गया। बेटा रो रहा है, पिता, बहू रो रही है, ससुर, पत्नी रो रही है, भरतार, सब रो रहे हैं। पर रात भर पड़ा रहा, सवेरे तैयार करा, कपड़े मपड़े पहना कर, स्नान करा कर, तैयार करके ले गए। श्रृंगार तुम्हारे मरने के बाद भी लोग करेंगे, पर शरीर का, आत्मा का श्रृंगार तो तुमको जीते जी ही करके जाना पड़ेगा। आत्मा का श्रृंगार तुम्हें जीते जी कर कर जाना है। शरीर का श्रृंगार तो मरने के बाद भी लोग कर देंगे, मरने के बाद। पर आत्मा का श्रृंगार हमें करना है। और देखो, सुख दुख जीवन के ये 2 पहलू हैं। आज अगर सुख है तो कल दुख भी मिल सकता है, और आज दुखी हो तो कल सुखी भी हो सकते हो। कोई विशेषता में बस भरोसा मत तोड़ना, विश्वास मत छोड़ना। देवऋषि नारद ने जो सेवा का क्रम अपनाया, सेवा करी, पर उस समय कुछ मांग का क्रम नहीं था। जो सेवा करना प्रारंभ करी
उस सेवा का फल ये मिला कि 33 कोटि देवताओं ने पुष्पों की वर्षा करी। सेवा का प्रकल्प इतना प्रबल होता है कि अगर आप करें हैं तो उसका फल जरूर मिलता है। आपने अगर सेवा करी है तो मिलेगा। मत मांगो आप सास की जायदाद, जरा जरा से प्लाट के लिए, हाथ की अंगूठी के लिए, कड़े के लिए, चेन के लिए, जरा सी सास की रकम के लिए बिल्कुल झगड़ा मत करना अपने परिवार में। बिल्कुल एक रत्ती का झगड़ा मत करो, नहीं चाहिए, रखो। अगर घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद होगा, बड़ों का आशीर्वाद होगा, सही आशीर्वाद मिल गया तो रकम तो कोई भी चुरा कर ले जाएगा, पर आशीर्वाद कोई चुरा नहीं सकता। आशीर्वाद कोई नहीं चुरा सकता। आपके पास सेवा करना, आराधना करना, भगवान के अविरल भक्ति की ओर डूब जाना, यही जीवन का एक सुख है। श्री देवऋषि नारद ने जो सेवा करी है, देवऋषि नारद ने जो सेवा का क्रम करा है, उस सेवा के क्रम के अनुसार उनको जो फल की प्राप्ति हुई है वो नारद जी ही जान सकते। करो सेवा, जितना बन सकता है उतनी सेवा करो। सेवा का क्रम बढ़ता जाए, सेवा घटे ना, बढ़ना चाहिए। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का पावन चरित्र कहता है, भगवान देवता और राक्षस दोनों ने मिलकर मंथन किया। उस मंथन में सर्वप्रथम गौ माता प्राप्त हुई है। गौ माता के बाद विष प्राप्त हुआ। पहले गौ माता प्राप्त हुई है, फिर विष प्राप्त हुआ। बहुत ध्यान दीजिएगा इस प्रसंग पर कि पहले जो निकली हैं, पहले जो प्रकट हुई हैं वो गौ माता हुई है, और उसके बाद जो प्रकट हुई है वो विष प्रकट हुई। मतलब निर्मलता का अमृत, भाव का अमृत, शुद्ध भाव, शुद्ध निर्मलता जब प्राप्त होती है, तब उस निर्मलता के भावों के बाद में कहीं ना कहीं कटु विष प्रकट होता ही। आप बहुत अच्छा कर्म करें, बहुत अच्छा कर्म करें, फिर भी कहीं ना कहीं विष प्रकट हो ही जाता है। कारण क्या बना कि गौ माता प्रकट हुई और उसके बाद में जो विष प्रकट हुआ है, उसका कारण क्या था? क्योंकि समुद्र देवता को भी यह मालूम था कि मंथन में विष निकलेगा और वो विष जो पिएगा उसके जीवन को वो नष्ट कर देगा। पर उस विष की तपन को अगर कोई रोक सकता है तो वो गौ माता का दूध रोक सकता है। गाय का दूध तपन को रोक सकता है। और यदि गौ माता के उस दूध से विष की तपन रुक सकती है, तो जरा विचार करिए कि अगर गौ माता के दूध से विष की तपन रुक सकती है, तो गौ माता की सेवा करने से संसार के ताप नहीं रुक सकते। केवल दूध की प्राप्ति से, गौ माता के दूध से विष की तपन रुक सकती है, तो हमारे संसार के जितने ताप हैं, जितने कष्ट हैं, जितने रोग हैं, जितनी बीमारियां हैं, जितने दुख हैं, अगर हम मात्र गौ माता की सेवा भी करें
तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि हमारे जीवन के ताप, हमारे जीवन के कष्ट, हमारे जीवन के दुख कटना प्रारंभ हो सकते हैं। केवल कागजों में गौ सेवा नहीं होना चाहिए। केवल कागजों में गौ सेवा ना हो। महाराज, कागजों में गौ सेवा का क्रम नहीं हो। लोग कुत्ते को घुमाने में अपना गर्व महसूस करते हैं कि हम कुत्ता घुमा रहे हैं तो हम वीआईपी हैं। हमारे बराबर कोई वीआईपी नहीं है क्योंकि हम कुत्ता घुमा रहे हैं। इतना बड़ा बड़ा चड्डा पहन लें और कुत्ता की चेन पकड़ लें, और वो कुत्ता भी कुत्ता जैसा नहीं है। दिक्कत तो वही है कि कुत्ते जैसा तो हो कि किसी को देख के भौंके, और वो कुत्ता भी कुत्ता जैसा नहीं, वो तो बस यूं घूम रहा, वो आगे आगे और सेठ जी पीछे पीछे। और ये सोच रहा है कि हमारे बराबर कोई वीआईपी नहीं है। टी शर्ट पहन ली, इतना बड़ा बरमुंडा पहन लिया और मुंडा में वो भर लिया पिचर पिचर और घूमता फिर। अब आगे आगे कुत्ता चले, पीछे पीछे सेठ जी चले। पहले लोग कहते थे कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, सुबह उठकर धर्म और शास्त्रों के पीछे चलो, वेद और पुराण के पीछे चलो। आज के जमाने में लोग सुबह उठकर कुत्ता के पीछे चले। इनकी भी किस्मत भगवान जाने कौन ने लिखी थी। भगवान इनके बच्चों को छीछी एक काम वाली कराए और ये कुत्ता को मॉर्निंग वॉक में छीछी कराए। सोचो जरा, इनकी किस्मत तो गजब की लिखी रे भगवान ने। धन्य, इनके बच्चों को काम वाले संभाले और ये कुत्ता के संभाले। अब सोचो इनका भाग्य कैसा लिखा होगा कि घर में धन तो दिया मालिक ने, संपदा तो दी भगवान ने, पर इनकी किस्मत में लिख दिया कि तू अपने औलाद की गंदगी साफ नहीं कराएगा, न कुत्ता के गंदगी कराने के लिए लेके जाएगा। तेरी किस्मत में लिख के भेजा भाग्य। और इन्हीं से कह दो कि कुत्ते की जगह गाय के बछड़े को पाल ले, इन्हीं से कह दो कि गौ माता को पाल ले। घर में एक गाय का बच्चिया ला, गाय का बछड़ा ला, गौ माता की एक बच्चिया ला, उस बच्चिया की सेवा कर, उस गौ माता की सेवा कर। और सेवा करने के बाद गाय को चारा खिलाकर सेवा करने के बाद लोग कहते हैं हमें गौ दान करना है, गौ दान करना है, गाय दान करना है, गाय दान करना है। दादाजी चले गए, गाय दान कर दो, दादी जी चली गई, गाय दान कर दो। कन्यादान में गाय दे दी, उसमें गाय दे दी। करो गाय दान, पर गाय दान का एक नियम बनाओ कि एक गौ माता को हम घर में रखेंगे, जैसे बेटी को पाल पोस कर बड़ा करते हैं फिर दान करते हैं कन्यादान, उसी तरह फिर हम गौ माता का दान करेंगे। तो तुमको भी अंदाजा रहेगा कि गाय दान किसको करना चाहिए, गौ माता किसको देना चाहिए। पहले भी कहा था गाय, बेटी और लक्ष्मी 50 बार विचार करना, इसके बाद किसी को देना। पहले गौ माता को पालो, गौ माता को रखो, गौ माता की सेवा करो, और सेवा करने के बाद फिर गौ माता को आप दान करोगे तो उसका सुख दूसरा होगा, उसका सुख दूसरा है। केवल गाय ली आपने और बाजार से लेकर कह दिया गाय दे दो साहब, गाय देखो तो ये क्या 30,000 की है, तो क्या 15,000 वाली गाय मिल जाएगी कि हमारे दादाजी के लिए देना, तो क्या 15,000 की मिल तो जाएगी पर गाय एकदम दुबली पतली मिलेगी। तो उसने कहा हमारे दादाजी भी दुबले पतली मरे थे, तो जैसे दादाजी थे वैसे गाय दे दो। अरे गाय दाना भी करो तो कम से कम देख के तो करो कि अच्छी है, हष्ट पुष्ट है, सेवा भावी है, अच्छी है, किसी को कष्ट नहीं दे रही है, बड़े प्रेम से रह रही है, उसके सुंदरता का भाव है। मालूम पड़े दुबरी पतरी लिया है 8-10 हजार रुपया की गैया, इन पंडित जी ने कहा था दान करना है तो इनने दान कर दी। ऐसी गाय दान करने से क्या मतलब, इससे तो कहीं गौशाला में चले जाओ,
अपने हाथ से रोटी बनाकर ले जाओ, एक एक गाय को एक एक रोटी खिलाकर आओ, उसी में संतुष्टि मिल जाएगी। वही सबसे बड़ा सुख है, वही सबसे बड़ा आनंद है। क्यों हम सिर की उतारे केवल, क्यों उतारे? अगर गाय के दूध में इतना बल है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर भगवान विष पिएंगे और उस विष की तपन को गाय का दूध रोक सकता है, तो संसार की तपन को, संसार के क्लेश को, संसार के रोग को, संसार की बीमारियों को, दुख को, क्लेश को गाय का दूध रोक सकता है। शिव की तपन को तो गाय माता के पालने से तपन रुक सकती है। यह भी सिद्धता है, तपन रुक सकती है। आप भगवान की भक्ति से क्या, भगवान के भजन में, भगवान के स्मरण में, भगवान की भक्ति में किस किस चीज की प्राप्ति हो सकती है? जीवन का तपन, ताप, संताप, दुख, सब कष्ट दूर हो जाता। ये पत्र में लिखा एक बेटी ने, गुरुदेव में माया शेष राम बट घरे सोंदव, सोंदड़ है कि सोंदव है देख लीजिए, जिला गोंदिया, महाराष्ट्र से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ उठाइएगा। गोंदिया आप ही हैं? एक बार हर हर महादेव बोल दो दोनों हाथ उठाकर, हर हर महादेव। आपने लिखा है, गुरुदेव मैं गोंदिया महाराष्ट्र से आई हूं कथा श्रवण करने के लिए। बहुत इच्छा थी मेरी कथा में पहुंचने की। बाबा ने मुझे बुलाया है। शिव महापुराण भिलाई में हो रही ये सुनकर मैं चली आई। गुरुदेव बाबा ने क्या दिया मुझे, मैं वर्णन नहीं कर सकती हूँ। मेरी बेटी को MBBS करने के लिए कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा था। फिर कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा था, फिर उसने गवर्नमेंट कॉलेज के लिए फार्म भरा, अप्लाई करा, पर उसमें भी उसको सफलता नहीं मिल रही थी। हर तरह से मेरी बेटी हताश हो गई थी। आपने लिखा है दीदी। तब आखिरी में एक उपाय आपने जो बताया था और शंकर जी का पशुपति व्रत का वर्णन किया था, वो व्रत करा गुरुदेव। दूसरा सोमवार हुआ। इसमें एक बात और लिखी है बहन आपने कि बेलपत्र में शहद लगाकर शिव जी को वो बेलपत्र लगाई थी और उसके बीच में हमने पशुपति व्रत भी करा। इन दोनों का प्रभाव ये हुआ कि दूसरे सोमवार को मेरी बेटी का एडमिशन वही गवर्नमेंट कॉलेज में हो गया। आपने पत्र में लिखा, हर हर। बैठ जाइए बहन, बैठ जाइए। बाबा की कृपा कुछ ऐसी, शिव कृपा। एक पत्र और बड़ा सुंदर था, एक दीदी ने बड़ा आनंद में था उसको भी। त्रिविका जेठी, रायपुर छत्तीसगढ़। कहीं बैठी हो तो हाथ उठाइएगा। त्रिविका जेठी, रायपुर छत्तीसगढ़। कहीं बैठी हो तो हाथ उठाइए दीजिएगा। और अगर हैं कहीं पीछे कहीं हो तो आवाज लगा देना। है अच्छा, उधर वो टेंट में है, ठीक है। वो खंबे में भी ना दिख रही, थोड़ा एक साइड तो हो दिख जाएगा। हाँ ठीक 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 है। हर हर, दोनों हाथ उठाकर बोलिए कि हर हर। आपने लिखा है दीदी, गुरुजी मुझे कथा सुनते हुए 7 महीने हो गए। जीवन में इतना दुख था कि मैं उस दुख का वर्णन नहीं कर सकती हूं। गुरुजी, दुख का अंत नहीं हो पा रहा था। 4 साल से अपने मायके में आकर रह रही थी। गुरुदेव, मुझे मेरे ससुराल वाले 4 साल से लेकर नहीं गए। अंत में
अदालत में केस पहुंच गया, तलाक की फाइल तैयार हो गई, तलाक की तैयारी होने लगी। गुरुदेव, कोर्ट कचहरी के भी बहुत चक्कर लगे इन 4 सालों में। 3 साल तो कोर्ट कचहरी के बहुत चक्कर लगे गुरुदेव। इसी बीच में किसी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा आती है तो सुन, शंकर की कथा है, सुनने में क्या जाता है। कथा सुनी गुरुदेव, पशुपति व्रत किया, भोलेनाथ जी के कई उपाय आपने जो बताए वो भी किए। उसके बाद गुरुदेव बाबा ने मुझे वापस मेरे घर में ले जाकर मुझे मेरे अपने घर में मुझे पहुंचा दिया गुरुदेव। मैं मेरे बाबा का एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकती। ये बेटी लिख रही, बैठो बेटा, बैठ जाओ, बाबा की कृपा हो। उन्होंने लिखा है मेरा बच्चा भी है बाबा की कृपा से, पर हम सब मायके में बैठे हुए थे, बाबा ने कृपा करी, अदालत तक बात पहुंच गई और उसके बाद फाइलें चालू हो गई, जाना आना चालू हो गया। फिर भी शिव ने कृपा करी। हमने पहले भी कहा, अगर दिल से आप शंकर की आराधना कर रहे हो ना, तो मेरा बाबा जब अपने खुद के घर को टूटने नहीं देता तो तुम्हारा कैसे टूटने देगा भाई, कैसे टूटने देगा। बेटी ने लिखा है मैं अपने घर में पहुंच गई, आज में जिंदगी का सारा सुख है मेरे को गुरुदेव, कोई कमी नहीं अब मेरे घर में, मेरे बाबा ने मुझे पहुंचा दिया। यही सुख है, यही जीवन का आनंद है। पत्र में लिखा है 7 महीने से कथा सुनना चालू करी और 7 महीने में बस अब दिल तो लगाओ। तुम जरा सा दिल छोरा छोरी से लगाए न छोरी छोरे से लगाए तो 19,000 का मोबाइल दिलाया। तो एक बार दिल शंकर से तो लगाओ, जिंदगी सवार देगा, ये पक्का है। छोरी छोरे से दिल लगाए, छोरा छोरी से दिल लगाए तो वो 19,000, 50,000, 25,000 का मोबाइल, रिंग सब दिलवा दे। तो जितना दिल तुमने उससे लगाया है उतना दिल मेरे महादेव से एक बार लगाकर तो देखो, क्या नहीं दे दे। जब क्या ना दे, रावण को सोने की लंका दे सकता है, वो तो राक्षस था, उसको सोने की लंका दे दी। जरा विचार करिए। भस्मासुर को कंकण दे दिया, जिस पे हाथ रखे वही भस्म। चोर को कुबेर बना दिया, नारायण भगवान को लक्ष्मी दे दी, ब्रह्मा जी की तप साधना को श्रेष्ठ बना दिया, इंद्र को सिंहासन दिला दिया, तो फिर आप और हम क्या। उस दुख को, उस तकलीफ को भगवान हर सकता है, केवल आप मंत्र का स्मरण करते रहो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक बार साथ में बोलिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान शिव का मूल मंत्र है, जपो। विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले, शंभु बाबा भोले, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। हे शंभु, हे शंकर, हे विषधर, हे मेरे त्रिकुंडधारी त्रिशूलधारी, हे मेरे शंकर, दुनिया के दुख को तुम हरने वाले, दुनिया के दुख। शंकर की कथा करे। विष निकला है गौ माता के दूध से। शिव जो विष पिए हैं उसकी तपन समाप्त हो रही है। तो गौ माता की सेवा से आपके जीवन की भी तपन समाप्त हो जाए। आप करो सेवा।
प्रयास करा करो, थोड़ा समय गौ माता के साथ निकले आपका। भगवान शिव की भक्ति में लगे। समय आया, स्वयं बाबा देव अधिदेव महादेव जब विष पी रहे थे, विष का पान कर रहे थे, तब माता पार्वती जी स्वयं भगवान देव अधिदेव महादेव से कहती हैं, भोलेनाथ जी अमृत सारे देवता पी जाएंगे, आपको विष मिला है पीने के लिए, आप विष पियोगे? शंकर भगवान कहते हैं, सुनो पार्वती, जो अमृत पीता है वो देव है, और जो विष पीता है वो महादेव है। बुराई को, निंदा को, अपशब्द को जो पी गया वो महादेव से कम नहीं हो सकता। तो महादेव से कम नहीं है। आप अगर पी रहे हो, विष को पी रहे हो, बुराइयां पी रहे हो, या आप कोई अपशब्द कह रहा है, ताने दे रहा है, गाली दे रहा है, कोई आड़ा टेढ़ा बोल रहा है, आप उसको ग्रहण कर रहे हो, पी रहे हो, तो आप भी महादेव से कम नहीं। आप भी महादेव से कम नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर का चरित्र कहता है, शिव चरित्र कह रहा है। बाबा ओगरदानी की कथा कह रही है, पार्वती जी कह रही हैं आप विष मत पियो। शंकर जी कहते हैं मुझे विष पीना पड़ेगा संसार की रक्षा के लिए, देवताओं की रक्षा के लिए मुझे विष पीना पड़ेगा, संसार के कल्याण के लिए मुझे विष पीना पड़ेगा। अगर मैंने विष नहीं पिया तो यह विष पृथ्वी पर रहेगा, पृथ्वी पर रहेगा, जहां जहां इसकी बूंदें गिरेगी लोग उसको धारण करेंगे और मर जाएंगे, प्राण छूट जाएंगे। जैसे पेड़ पौधे पे छिड़कने की दवाई लाओ, चूहा मारने की दवाई लाओ, कीट पतंगा मारने की दवाई लाओ, तो दवाई पर लिखा रहता है इसको बच्चे के हाथ से ऊंची रखना। बोलो लिखा होता है कि नहीं लिखा होता? बच्चों के हाथ से ऊंची रखना। उस दवाई पर लिखा होता है कि बच्चों का हाथ ना पहुंचे, इसलिए माता पिता चूहा मार दवाई हो, कीट पतंगे की दवाई हो, कोई जहरीला पदार्थ हो, उसको उठाकर माता पिता अलमारी के ऊपर रखते हैं, ऊंचे स्थान पर रखते हैं, जिससे किसी का हाथ ना पहुंचे। भगवान विष्णु ने भी ये विचार करा, समुद्र मंथन में जो विष निकला है इसको कहाँ रखें? नीचे रखेंगे तो ये संसार के बच्चे इसको छू लेंगे और मर जाएंगे। इसलिए एक काम भगवान नारायण ने करा कि सबसे ऊंचे पर्वत पर, कैलाश पर पहुंचा दिया शिव जी के पास, कि किसी के हाथ ना लगता। शंकर भगवान के पास उस विष को पहुंचाया गया कि यहां किसी का हाथ नहीं पहुंचेगा, यहां किसी का हाथ नहीं जाएगा। पर करें क्या? भगवान शिव ने जैसे विष पिया तो 2-1 बूंद नीचे गिर गई, जिससे भांग धतूरा उत्पन्न हो गया, सांप बिच्छू ने ले लिया। कोई भगवान शंकर का दर्शन करने गया तो वहां से वो भांग तोड़ के ले आया। अब वो घोट घोट के शंकर जी का नाम बदनाम कर करके कि ये तो शिव जी की बूटी है, लो पियो। वो पुराण कौन सी है जिसमें लिखा है कि शंकर जी को भांग प्रिय है? कहीं कोई इसी पुराण में लिखा हो तो जरूर एक आध बार उसका फोटो खींच के भेजना कि शिव जी को भांग प्रिय है। और शिव जी भांग पीते हो, शंकर भांग पीते नहीं है। शिव जी के पास भांग प्रिय हो सकती है। शंकर जी का भांग का श्रृंगार हमारे उज्जैनी महाकाल में होता है, शिव जी के पास भांग रखाती है, शिव जी का भांग का श्रृंगार होता है, शंकर जी के पास भांग रखी होती है। उसका कारण है, शंकर जी कहते हैं कि इस भांग को तुम मेरे पास रखे रहने दो, तुम मत पियो, तुम मत पियो इसको। शिव जी का श्रृंगार भांग का होता है।
शंकर भगवान के आसपास में भांग रखी होती है, उसका कारण केवल इतना है कि भांग की जो टटिया होती है, भांग के जो पौधे होते हैं, उस पौधे की जो ठंडाई आती है वो शंकर भगवान के गले के कंठ को, विष को थोड़ा सा शांत करती है। इसलिए वो ठंडक देने के लिए श्रृंगार हो सकता है, ठंडक होने के लिए श्रृंगार की मूलता हो सकती है। इसलिए कहीं कहीं ब्राह्मण जन चढ़वा देते हैं शिव जी की पूजन में, मना नहीं, चढ़ाओ, पूजन करो, अर्चना करो, आराधना करो, मना नहीं है, पर शिव जी का नाम बदनाम मत करो कि शंकर। कई कई लोग कह देते हैं किसी व्यक्ति को कुछ खाना पीना है तो भगवान का नाम ले देता है, भगवान की बूटी है, भगवान का प्रसाद है, भगवान का ये सामान ले तुम तो प्रसाद है। हम क्यों देवताओं को बदनाम करें भाई? आज सबसे ज्यादा अगर देवताओं को बदनाम करने में लगे हैं, दूसरे तो कम करना है, पर हमारे ही अपने लोग देवताओं के बदनाम करने में लगे, हमारे अपने, कोई दूसरा नहीं। बड़ी मुश्किल से तो लोग मंदिर में जाना चालू कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से तो लोग मंदिर तक पहुंच रहे हैं, बड़ी मुश्किल से कथा कर कर के, चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के, जैसे तैसे तो लोग मंदिर जाना चालू करे हैं। और अब लोगों को लग रहा है कि मंदिर में ये हो रहा है, वो हो रहा है, अब लोगों को लग रहा है बड़ी मुश्किल से इनने दर पकड़ा है मेरे शंकर का, नहीं तो इतने दिन से तो फिल्म और होटल का नहीं छूट रहा था इनसे, बड़ी मुश्किल से पकड़ा है। बड़ी मुश्किल से। और बड़ी मुश्किल से विश्वास जागृत होता है। एक पत्र में एक माँ ने लिखा है अपने बेटे की दशा का वर्णन, देखिए। सरोज फूलबाज मठपारा चंडी चौक दुर्ग छत्तीसगढ़ से हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ उठाइएगा। आप हैं? एक बार दोनों हाथ उठाकर बोलो हर हर। गुरुदेव, मेरे बेटे की तबीयत 2 माह पहले बहुत खराब हो गई थी। पेट में समस्या के चलते डॉक्टर ने उसे ऑपरेशन करने की सलाह दे दी थी। ऑपरेशन की हमारी पूरी तैयारी हो चली थी। पत्र में लिखा है, मेरी बहू ने पशुपतिनाथ का व्रत के बारे में सुनाया और बाबा की कृपा देखिए गुरुजी, मेरे बेटे ने भी कहा कि एक बार शिव महापुराण की कथा तो सुनो, वो सियोर वाला बाजता है महाराज, एक बार सुनो, उसमें कुछ बता दे तो अपन कर लो। पत्र में लिखा है, बहन सरोज फूलबाज ने ये लिखा है। एक उपाय करा गुरुजी, और उस उपाय के बाद में पशुपति व्रत का नाथ का व्रत करा। गुरुजी, एक ही सोमवार का व्रत हुआ था और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि उसकी तबीयत ठीक हो गई। डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ा है कि इसका ऑपरेशन होने वाला था, 3 दिन बाद ये एडमिट होने वाला था, तो ये ठीक कैसे हो गया। इस पत्र में बहन आपने लिखा है ना। एक बार दोनों हाथ ऊंचा कर कर हर हर महादेव बोल दो। अब बालक ठीक है, अब बच्चा ठीक है ना, बस बैठ जाइए, बालक स्वस्थ रहिए। आश्चर्य है इसका। इतने पत्र भरे पड़े हैं कि सबको पढ़ना बहुत कठिन है। ढेर सारे पत्रों की श्रृंखला है। जो पत्र हैं थोड़े बहुत हाथ में आ जाते हैं, पढ़ लेते हैं, वो आपके सामने। एक पत्र और किसी ने बड़ा सुंदर लिखाया है, गुरुदेव महादेव की कृपा के बारे में मैं क्या बताऊं आपको, क्या करुणा है गुरुदेव। मेरे साइड कमर में 6 साल से बहुत दर्द था। हम केवल, ये कौन ने लिखा है, अंजू गुप्ता, जांजगीर BMY चरोंदा छत्तीसगढ़ से हैं। कहीं हैं तो हाथ ऊंचा करिएगा, कहीं बैठे हो तो हाथ ऊंचा कर दीजिएगा। कहाँ उधर है क्या? पीछे एकदम, दोनों हाथ हिला दो एक बार दीदी, दोनों हाथ हिलाओ एक बार। आगे वाले बैठ जाओ, पीछे वाली नहीं दिखेंगे इसलिए
दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। आपने लिखा है 5-6 साल से बहुत दर्द रहा, सारे डॉक्टरों को दिखाया, छत्तीसगढ़ से मैं यूपी तक चली गई डॉक्टरों को दिखाने के लिए, होम्योपैथिक एलोपैथिक जो जो दवाइयाँ होती हैं सब करी गुरुदेव। फिर मेरे घर में संतान हुई, संतान होने के बाद में मैं बेड पर पड़ गई, उसके बाद मैं उठ नहीं पाई। बहुत रोती थी मैं अपनी बच्चे को देखकर कि इसका होगा क्या। गुरुदेव 15 दिनों तक पलंग से हिलने नहीं दिया क्योंकि इतनी तकलीफ हो गई थी। गुरुदेव तभी कुछ सालों के बाद कथा में मेरी जेठानी कथा सुन रही थी शिव महापुराण की, उसमें बेलपत्ती खाने का उपाय बताया था कि एक बेलपत्र सोमवार के दिन भगवान का स्मरण कर कर उसको पाना। वो बेलपत्र का उपाय करा गुरुदेव, किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ी, आज मैं बेड से भी उठ गई हूं और पूर्ण तरह स्वस्थ हूं। ये पत्र में आपने लिखा है। दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर 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 हर। अब तो आराम है बिल्कुल, बस बाबा की कृपा बनी रहे। शिव भक्ति उसको कहते हैं, अटूट विश्वास रखिए। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। शंकर की आराधना करने वाला, शिव स्मरण करने वाला कभी धोखा नहीं खा सकता, इतना विश्वास रखना। दुनिया के लोग कहें जो उनकी मर्जी पड़े कहने दो। बड़ी मुश्किल से शंकर के भगत हुए हैं, बड़ी मुश्किल से लोग मंदिर जाना चालू करे हैं। आज मंदिरों में भक्तों को देखकर, बच्चों को देखकर, युवाओं को देखकर, बेटियों को देखकर हृदय खुश होता है। पहले बूढ़ी बूढ़ी माताएं जाती थी, आज घर की बहुएं, बेटियां, सब बच्चे लोग मंदिर जाते हैं, उसकी प्रसन्नता। और एक एक मंदिर के ब्राह्मण को और पुजारी जन को प्रसन्न होना चाहिए कि अपने मंदिर में आज हिंदू जागा है और जागकर मंदिर में प्रवेश करा है, नहीं तो ये दूसरे धर्म में प्रवेश कर रहे थे, दूसरे धर्म में प्रवेश कर रहे थे। जब छत्तीसगढ़ के आसपास के क्षेत्र में जाकर देखो, रोज पत्र आते हैं छत्तीसगढ़ के आसपास के क्षेत्र में, जरा जाकर देखो, लोग किसी किसी के धर्म में प्रवेश कर रहे हैं, अच्छा अच्छा लोभ और लालच दे रहे हैं, हम तुम्हारा ये कर देंगे, नौकरी लगवा देंगे, वहां भेज देंगे, और इतना लालच देकर हमारे हिंदू भाइयों को तोड़ तोड़ के अपने धर्म में जोड़ते जा रहे हैं। आज मुझे गौरव महसूस होता है, कम से कम आप मंदिर जाना चालू तो कर दिए, उसकी खुशी है मुझे, उसकी प्रसन्नता है। और इसके लिए दुनिया के लोग चाहे विरोध करें, चाहे कुछ बोलें, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। शंकर के मंदिर जाओ, एक लोटा पानी चढ़ाओ, बेलपत्र चढ़ाओ, एक चावल का दाना चढ़ाओ, एक फूल चढ़ाओ, कुछ नहीं मिले तो 3 बार ताली बजाओ, बम बम बोल कर जाओ, पर जाओ जरूर, भगवान के मंदिर जरूर जाओ। अपने दुखड़े को कहने के लिए जाइए, अपनी दिल की बात करने के लिए शंकर के पास 2 मिनट बैठो। केवल वहां जाकर भक्कर नहीं आना है, 2 मिनट बैठना। शिव मंदिर में जाकर आप 2 क्षण बैठकर अपने दिल की बात शंकर से कहकर आना। बाबा देखो, उस बहन ने लिखा है, मैं तो हॉस्पिटल में पड़ी थी और मेरी जेठानी ने कहा तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तो बोल, एक बेलपत्र तो खा। तो क्या दवाई खा रही हूं, डॉक्टर मना करेगा? पत्र में लिखा है उस बहन ने, डॉक्टर कहेगा बेलपत्र खा रही हो? फिर भी मेरी जेठानी ने लाकर दे दिया, मैंने खाया। दूसरे दिन तो मैं पलंग पे से उठ के खड़ी हो गई। गुरुदेव पत्र कह रहा है, वो बहन कह रही है। शिव की उपासना फल देगी। आप दुखी हो, शिव के पास जाओ। रोग आ गया, शंकर के पास जाओ। किसी के चक्कर में मत पड़ो, आप तो शिव के चक्कर में पड़ो ना। आपको मतलब क्या? पहुंच गए शंकर के दरवाजे पर, और कोई निंदा करने वाला निंदा कर रहा है, करने दो, उसका जवाब दे सकते हो तो दो, नहीं तो उस कानों पर हाथ रखो और अपने घर पर आकर शिव का भजन करो, शंकर का स्मरण करो। प्रसन्नता होना चाहिए आपको शिव भक्ति के लिए, शिव स्मरण के लिए। महाराज आगे जो वर्णन आया है, माता पार्वती जी ने आनंद पाया,
12 ज्योतिर्लिंग का कथा श्रवण कराई। पहले सोमनाथ जी का वर्णन करा, चंद्र को काया का रोग हो गया, तब भगवान शिव की आराधना करी देवऋषि नारद के कहने पर, तब भगवान की काया का रोग मिटा, सोमेश्वर महादेव नाम पड़ गया। आगे वर्णन आया श्री मल्लिकार्जुन का, भगवान कार्तिक के रुष्ट होकर चले गए, श्री शैलम पर जाकर बैठ गए, माता पार्वती और शिव जी ने जाकर मनाया, भगवान मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन आया है श्री महाकाल, दूषण नाम के राक्षस का संहार भगवान शंकर ने करा था। मेरे शिव 84 रूप लिए थे उज्जैन की नगरी में, उज्जैन की पावन धरा पर, उज्जैनी में मेरे शंकर ने 84 रूप धारण करे थे। 84 रूप में मेरा महादेव उज्जैनी में जाकर विराजमान हुए, 84 रूप। और मेरे बाबा ने दूषण नाम के राक्षस का संहार महाकाल बनकर प्रकट होकर करा। अगला वर्णन आया ओमकारेश्वर, विंद नामक पर्वत ने तप कर कर भगवान शिव को यहाँ विराजमान करा, भगवान ओमकारेश्वर के रूप में विराजे। फिर आया केदारनाथ, नर नारायण ने तप कर कर भगवान शिव को विराजमान किया। भीमाशंकर, कुंभकर्ण की पत्नी करकटी जिसका पुत्र हुआ था भीम, उस भीम ने अपनी माता से पूछा मेरे परिवार वालों को किसने मारा है, तो कहा देवताओं ने। देवताओं से देश करा, मंदिर देवालय सब तुड़वा दिए, सारे मंदिर देवालय तुड़वा दिए। और मंदिर देवालय तुड़वाने के बाद जब भगवान शिव तक बात पहुंची तो शंकर भगवान ने आकर भीम का संहार करा, शिव जी का नाम भीमा शंकर हो गया। अगला वर्णन आया है काशी विश्वनाथ, मनु शत्रुपा ने तप कर कर भगवान शंकर को विराजमान करा, भगवान शिव विश्वनाथ जी के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन है त्र्यंबकेश्वर, गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश छोटे छोटे शिवलिंग के रूप में प्रकट होकर गंगा को प्रकट करा गोदावरी के रूप में, और फिर उस गंगा के जल में बाबा ने, गौतम बाबा ने स्नान करा, भगवान त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन आया है वैद्यनाथ, रावण भगवान शिव को लेकर जा रहा था, लघु शंका लगने पर भूमि पर रखा, भूमि पर रखा शिवलिंग, उठा नहीं, बहुत प्रयास किया, अंत में भगवान शिव वहां वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हो गए। अगला वर्णन है फिर नागेश्वर, दारुक नाम के राक्षस ने देवताओं को परेशान किया, भूमि पर रहने वाले जीवों को कष्ट दिया, भगवान शिव प्रकट होकर दारुक नाम के राक्षस का संहार करे, शंकर भगवान नागेश्वर बनकर विराजमान हुए। अगला वर्णन है श्री रामेश्वर, भगवान जब सेतु पर बांध रहे थे लंका जाने के लिए, तब शंकर जी के शिवलिंग का निर्माण करा था, पार्थिव शिवलिंग का, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर उसकी आराधना करी। एक बात बहुत अच्छे से ध्यान करें, पशुपति व्रत करते हैं आप या कोई भी व्रत आप करते हैं तो उसको हृदय से करें, दिखावे से नहीं करना। हमको भगवान का अगर व्रत करना है तो दिल से करना। पशुपति व्रत का एक नियम है, कई माताओं ने लिखकर भेजा है हमको पशुपति व्रत का नियम बता दे गुरुदेव। पशुपति व्रत हम बार बार यूट्यूब पे सर्च करते हैं तो कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, हम फिर निवेदन कर देते हैं, इस व्यासपीठ से बैठकर बोले हुए शब्दों का अगर आपके पास वीडियो है तो उसमें पशुपति व्रत अगर बताया है तो वो व्रत का विधान है। हमारा फोटो दिखाकर यूट्यूब पर ना जाने कितने लोग चैनल बना लेते हैं, ना जाने फेसबुक पे कितने चैनल बना लेते हैं और उस पर हर कुछ डालते रहते हैं, ये उनका वर्णन, उससे हमको मतलब नहीं। पशुपति व्रत का नियम है, आप आराम से एक समय फलाहार करो, एक समय भोजन करो, कोई मना नहीं। सुबह के समय पर जाकर शंकर भगवान का अभिषेक पूजन करो, वो पूजन की थाली वापिस लेकर आ जाओ, उस पूजन की थाली में शाम को 6 दिए रख कर ले जाओ, मीठे का प्रसाद ले जाओ और बाबा की पूजन अर्चना शाम को उसी थाली से करो। थाली में जो भी सामान रखो थोड़ा ऐसा रखना कि सुबह भी पूजन में काम आ जाए, शाम को भी पूजन में काम आ जाए, प्रयास करिएगा। केवल जल और दूध भले आप प्रयोग में लेते हो तो वो भले दूसरा ले सकते, थाली लेकर जाइए, बाबा की पूजन करिए, मीठे के प्रसाद के 3 हिस्से कर दो, 5 दिए शंकर भगवान के सामने लगा दीजिए, 3 हिस्से जो प्रसाद के करे हैं बाबा की पूजन कर कर 2 हिस्से मंदिर में छोड़िए, 1 हिस्सा
अपनी थाली में रख लीजिए, एक दिया वो भी थाली में रख लीजिए, 5 दिए शंकर जी के सामने लगाकर पहली बार जब आप व्रत करें, बाबा से अपनी कामना कर कर प्रार्थना करें, बाबा की पूजन अर्चना कर कर थाली लेकर, दिया लेकर और एक प्रसाद का हिस्सा लेकर अपने घर को आ जाएं। घर को आने के बाद में दरवाजे पर जब प्रवेश करें, दरवाजे में प्रवेश करते समय राइट हिस्सा, आपका सीधा हाथ जिस ओर है वहीं पर बैठ जाएं और एक दिया जो लेकर आए उसको प्रज्वलित करें अपनी कामना कर कर। घर के अंदर प्रवेश कर जाएं। जो मीठे का प्रसाद है, भोजन करने से पहले उस प्रसाद को आपको खाना है, उस प्रसाद को किसी को नहीं देना। वो प्रसाद का हिस्सा आपको खाना है, इसके बाद भोजन करना है। ऐसे 5 व्रत करो। 5वां व्रत जब पूर्ण हो, 5वें व्रत की जैसी पूर्णता हो, शाम के समय जब पूजन करने जाएं तो एक श्रीफल लेकर जाएं। कुछ भी सामग्री की 108 आप भगवान को समर्पित करें। 108 बेलपत्र लें या आप चावल का दाना लें, मूंग दाना लें, जो भी आपको बाबा को चढ़ाना है वो आप भाव से समर्पित कर सकते हैं। किसी ने लिखा था, गुरुजी क्या हम 108 सिक्के चढ़ा सकते हैं? चढ़ा सकते हो आप। 108 नोट चढ़ा सकते हैं, 108 नोट भी चढ़ा सकते हैं, आपकी जो मर्जी हो। लौंग है, बाबा को जो आप समर्पित करना चाहते हैं आप दें बाबा। गुरुजी हम बेलपत्री चढ़ा दें, 108 चढ़ाओ, फूल चढ़ा दें, 108 चढ़ाओ, आपकी मर्जी पड़े जो आप सब चढ़ाओ। बाबा को चढ़ाइए और विनती करो। श्रीफल पर 11 रुपए रखकर बाबा के चरणों में विनती करिए, आज मेरा व्रत पूर्ण हुआ है बाबा, मेरी मनोकामना पूर्ण करना। बाबा से कहकर दिया लेकर वापिस जाओ। 5वां व्रत, 5वां दिया दरवाजे पर वापिस घर पे, छठा दिया जो लेकर गए हो एक दिया तो लगाइए। 5 व्रत आपके पूर्ण हुए, प्रसाद पाओ, बाबा से निवेदन करो, बाबा आपकी मनोकामना पूर्ण करे। पशुपतिनाथ यही बाबा से ढेर सारे जितने लोग बाहर से आए हैं, भिलाई और दुर्ग को छोड़ के, जरा हाथ उठाइए जरा। दुर्ग और भिलाई छोड़ के आए हो इतने? राम जी रख लो, वापिस रख लो, रख लो। पक्के भगत हो, घर जाके नजर उतरवा लेना, नजर ना लग जाए आपको। शंभु शरणे मांगू घड़ी दुख काटो, दया करी ने दर्शन आपो। हे बाबा, शिव को आपका राजसी ठाट नहीं चाहिए, मेरे शंकर को बहुत सारा वैभव नहीं चाहिए, मेरे शंकर को आपकी दौलत, आपकी संपदा नहीं चाहिए। मेरे शंकर को तो केवल 1 लोटा पानी, 1 बेलपत्र, पानी भी लेकर आए तो ठीक है, नहीं आए तो बेलपत्र ले आना, और बेलपत्र भी नहीं हो तो मंदिर की उठाकर उसी को धोकर वापिस शिव को चढ़ा देना। शंकर स्वीकार कर लो, मेरा ओगरदानी, मेरा शिव, उसको स्वीकार कर लो। कुछ नहीं चाहिए, आप केवल दिल से उसको रिझाने का प्रयास करिए। आप केवल दिल से उसको मनाने का प्रयास करिए। और जब एक भक्त भगवान को भजता है तो आपको लगता है कि भक्त भगवान को भज रहा है, या आप शंकर के मंदिर में जा रहे हो, शिव को 1 लोटा पानी चढ़ा रहे हो, 1 बेलपत्र चढ़ा रहे हो, ये आपको लग रहा है कि आप चढ़ा रहे हो। पर देखा जाए तो आप तो शंकर के मंदिर में हो, जल चढ़ा रहे हो, पर देखा जाए तो एक जल का, 1 लोटा पानी का क्या महत्व है, वो विश्व महापुराण की कथा कहती है, उसका वर्णन किया है। एक बार देव ऋषि नारद मृत्यु लोक में घूमने के लिए आए, भ्रमण के लिए आए, और देव ऋषि नारद भ्रमण करने के लिए जब मृत्यु लोक में आए तो मृत्यु लोक में घूमते घूमते देव ऋषि नारद एक बूढ़ी मां के घर पहुंच गए, और बूढ़ी माता से जाकर देव ऋषि नारद ने निवेदन करा,
माता, मैं बैकुंठ लोक से पहली बार मृत्यु लोक में आया हूं और भ्रमण करने के लिए निकला हूं। माता, ब्राह्मण हूं, मुझे थोड़ा सा जल पीना है, आप जल दे सकती हो मुझको? आप मुझे पानी दे सकती हो पीने के लिए? देखो, पूरी मृत्यु लोक में घूमने के बाद देवऋषि नारद उस बूढ़ी मां के पास पहुंचे हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, बड़े ध्यान से सुनना। शादी आपके मामा के लड़के की थी, गए भी आप मामा के लड़के की शादी में थे, पर भोजन और रुकने और चाय आप अगर आपकी मौसी के लड़के के यहाँ कर रहे हो और मामा के यहाँ लड़के के यहाँ नहीं कर रहे हो और मौसी के लड़के के यहाँ कर रहे हो, तो समझ लेना कि आपका पुराना कुछ लेन देन रह गया होगा, इसलिए शादी में आए थे मामा की, पर भोजन मौसी के यहाँ कर रहे हो, कुछ लेन देन रह गया है। एक एक अन्न के दाने पर भोजन करने वाले का भाव निश्चित रहता है। भोजन कौन बना रहा है, कौन खिला रहा है? हम जहाँ नितिन जी अग्रवाल जी के फ्लैट पर रुके, हमारे मुख्य यजमान जो हैं, उनकी दोनों बेटियां और कुछ बहुएं भोजन बनाने के लिए, प्रसाद बनाने के लिए जब सुबह आती और भोजन बनाकर जब जाती, तो हमने आकाश जी से कहा कि ये जजमान की बच्चियां तो हैं और जजमान की बहुएं तो हैं, पर अगर इनके हाथ के बने हुए भोजन को करने का भी हमारे भाग्य में लिखा हुआ है, तो ये पुराना कहीं का लेन देन रह गया होगा, जो बेटियां आज भोजन बनाकर पवा रही हैं, जो बहुएं भोजन बनाकर पवा रही हैं। कोई आपके घर आ रहा है, कोई आपके घर पहुंच रहा है, और आपके घर आ रहे और आपने एक लोटा पानी पिला दिया, एक कप चाय पिला दिया, एक अन्न का दाना उसको खिला दिया, तो ये ध्यान रखना कि आप अपना नहीं खिला रहे हो, ये पुराना जो हिसाब है उस हिसाब को चुका रहे हो, अपना नहीं खिला रहे, पुराना हिसाब है उसको चुकाया जाए। और वो बेटियां जब भोजन बनाती थीं, आप मानेंगे नहीं, बेटियां भोजन बनाते बनाते भगवान श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गुनगुनाती गुनगुनाती, दोनों बेटियां और बहुएं गुनगुनाती, और जो भी भाई वहाँ सेवा करने आते थे, बच्चा एक आता था गाड़ी पे, तो वो भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गुनगुनाते हुए भोजन का क्रम जब निश्चित, तो कहीं कोई लेन देन हमारा हो। आप किसी के घर में भोजन कर रहे हो या आपके घर में कोई भोजन कर रहा है, तो समझ लेना कि आप उसको नहीं, हमारी कोई सामर्थ्यता नहीं कि हम किसी को एक अन्न का दाना खिला दें, हमारी कोई सामर्थ्यता नहीं कि हम एक गिलास किसी को पानी पिला दें, हमारी कोई सामर्थ्यता नहीं कि हम किसी को एक कप चाय पिला दें। ये तो परमात्मा ने लिख कर रखा है कि आप वहाँ का पाओगे, ऐसा पाना पड़ेगा, ऐसा रहना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। इसीलिए बार बार कहते हैं कि उस भगवान को धन्यवाद दिया करो कि भगवान तूने मुझे अच्छा घर दिया, अच्छा परिवार दिया, अच्छा कुटुंब दिया, अच्छे मेरे को माता पिता दिए, अच्छे मेरे भाई बहन दिए, अच्छा मुझे सत्संग दिया, और परमात्मा तूने भारत की भूमि पर जन्म दिया और मुझे हिंदू धर्म में पैदा किया, तुझे बहुत बहुत धन्यवाद। भारत की भूमि पर जन्म देने के बाद भी तूने मुझे हिंदू धर्म में पैदा करा, तुझे बार बार धन्यवाद देता हूं। तूने पूरा शरीर दिया, सारे डिपार्टमेंट अच्छे दिए, नेत्र भी अच्छे दिए, हाथ भी अच्छा दिया, मुंडा भी अच्छा दिया, चोखटा भी अच्छा दिया, हाथ ने पैर सब बढ़िया दिया, ये तेरी कृपा है। भगवान को धन्यवाद दिया करो कि तेरी कृपा से मिला है, और नहीं तो एक आध डिपार्टमेंट गड़बड़ करके भेज देता तो विचार करो, तुम्हें पैदा करने से पहले एक आंख निपटा देता या एक कान निपटा देता, जा हाथ निपटा देता, पांव निपटा देता, तो फिर क्या कर लेते। अच्छा परिवार दिया, अच्छा कुटुंब दिया, अच्छा हमको धर्म दिया, भारत की भूमि दी। किस भूमि में जन्म हुआ है आपकी? भारत माता की भूमि।
ये माता कही जाती है। कभी तुमने सुना हालैंड माता, चीन माता? ये कभी सुना हो? केवल दुनिया में एक ही माता है। कौन सी? भारत माता। कारण क्या है इसको भारत माता कहने का? कि ये दुनिया के लोगों को संस्कार प्रदान करती है, सभ्यता देती है, संस्कार देती है, आनंद देती है, जो दुनिया में कहीं प्राप्त नहीं हो सकता, वो इस भारत की भूमि पर प्राप्त होता है। इस भारत की भूमि। देवऋषि नारद बूढ़ी माता के पास गए और बूढ़ी माता के पास जाकर देवऋषि नारद ने कहा, मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है माता। माता ने उनको एक पात्र में जल भरकर दे दिया। एक पात्र में जल दिया, देवऋषि नारद ने पिया। अब देवऋषि नारद ने जब पिया, पीने के बाद में देवऋषि नारद को बिठाया बूढ़ी माँ ने, और बूढ़ी माँ ने कहा, बाबा आप बैठो, मैं आपके लिए थोड़ा सा कुछ लेकर आती हूँ। बूढ़ी माँ अंदर गई, एक गिलास दूध भरकर ले आई और दूध भरकर लाकर देवऋषि नारद को दिया। नारद जी ने उस दूध के पात्र को पिया, लिया और पिया। जब दूध नारद जी पी लिए, पीने के बाद देवऋषि नारद जब बैकुंठ की ओर वापस गए, बैकुंठ की ओर देवऋषि नारद जब गए, तो नारद जी को बैकुंठ के दरवाजे से अंदर प्रवेश नहीं दिया। बैकुंठ का दरवाजा बंद था। नारद जी को लगा बैकुंठ का दरवाजा बंद। आज तक तो ऐसा नहीं हुआ कि बैकुंठ का दरवाजा बंद मिला हो और मुझे बैकुंठ में जाने की परमिशन ना मिली हो, मेरे को बैकुंठ में जाने ना दिया हो। पर आखिर कारण क्या है कि बैकुंठ का द्वार बंद हो गया है, बैकुंठ का दरवाजा बंद हो गया है? कारण क्या है? जय विजय दरवाजे पर खड़े हुए थे। जय और विजय दोनों दरवाजे पर खड़े हुए थे। दोनों से पूछा कि मुझे आज बैकुंठ में प्रवेश क्यों नहीं दिया गया? जय विजय ने कहा, ये तो हमको नहीं मालूम, पर अभी कुछ ही देर में देवाधिदेव महादेव यहां पर आने वाले हैं। आप देवाधिदेव महादेव से पूछ लेना कि आपको बैकुंठ का दरवाजा खुला क्यों नहीं मिला। किसको नरक जाना है, किसको स्वर्ग जाना है, ये निश्चित करने वाला भी मेरा शंभू ही है, मेरा देवाधिदेव महादेव ही है। कौन जाने? एक बेटी ने एक प्रश्न लिखा है, बड़ा सुंदर प्रश्न है, शायद हम लोगों के भी काम का है, अच्छा है। श्रीमती ममता शर्मा धमतरी छत्तीसगढ़ से हैं, जिन्होंने प्रश्न किया है। कहीं बैठी हो तो बेटा आप ही हैं बहन? एक बार दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव बोलिए। हर हर। बहुत अच्छा प्रश्न है दीदी आपका कि गुरुदेव, मेरे ये प्रश्न है, मनुष्य अपने कर्म का भोग भोगता है, लेकिन गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं सब कुछ करने वाला मैं ही हूं, तो मनुष्य का कर्म गलत क्यों होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। बेटी आप, बहुत सुंदर प्रश्न है। प्रश्न किया है कि मनुष्य अपने कर्म का भोग भोगता है, और गीता जी में भगवान कृष्ण कहते हैं कि सब कुछ करने वाला मैं हूं। फिर मनुष्य कर्म का भोग क्यों भोगता? प्रश्न है। सब कुछ करने वाला मैं हूं। शिव महापुराण की कथा कहती है, किन कर्मों का भोग मनुष्य को भोगना पड़ता है? भगवान आपको मार्ग बता रहा है
गुरु ने मार्ग बताया कि आप शंकर जी के मंदिर जाओ, एक लोटा पानी चढ़ाओ। बोला कि नहीं बोला गुरु जी ने? जम के तो बोलो जरा, बोला ना कि बेलपत्री चढ़ाओ, एक लोटा पानी चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, ये गुरु जी ने कहा। अब मंदिर पे जाकर आप निंदा सुन रहे हो, मंदिर पर जाकर आप बुराई सुन रहे हो, मंदिर पर जाकर आप किसी से अपशब्द कह रहे हो, या मंदिर पर जाकर शंकर की निंदा या शंकर के भक्त की निंदा या शंकर के उपासक की निंदा या किसी शिव मंदिर में आने वाले भक्त की निंदा अगर आप सुन रहे हो तो इसमें गुरु का कोई दोष होगा क्या? गुरु ने तो मार्ग बताया, गुरु ने तो कहा आप मंदिर जाओ, पूजन करो, अर्चना करो, सेवा करो। अब आप निंदा अगर श्रवण कर रहे हो, आप निंदा अगर मंदिर में जाकर सुन रहे हो, तो भगवान कर रहे हैं सब कुछ कराने वाला मैं हूं। तो सब कुछ कराने वाला मतलब मंदिर तक भेजने वाला मैं हूं, लोटा भर पानी चढ़ाने वाला मैं हूं, पूजन कराने वाला मैं हूं। तेरे जितने सत्कर्म होते हैं भगवान कहता है उस सत्कर्म में मैं तेरे साथ हर पल हूं, पर जब तू बेकार कर्म करने लगता है उस समय मैं दूर हो जाता हूं। जिस समय पर पांडव भगवान के साथ में चल रहे हैं, भगवान के साथ जा रहे हैं, और जुआ खेलने के लिए जब पांडव अंदर बैठने जा रहे थे तो पांडवों की बुद्धि फिर बदल गई थी। स्वयं युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा था, अर्जुन अगर भगवान कृष्ण साथ जाकर बैठेंगे और हम जुआ खेलेंगे तो अच्छा लगेगा चौसर खेलते समय? जाओ अर्जुन और भगवान से जाकर कहो कि तुम अंदर मत आना। भगवान कृष्ण कहने लगे मेरे बिगड़ तुम क्या करोगे अंदर? मुझे साथ रखो, हर पल हर घड़ी हर क्षण में तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम मुझे लेके चलो अंदर। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है जब तक आपको बुलाए नहीं तब तक आप अंदर आना मत ही। भगवान ने कहा ठीक है, पर बुला जरूर लेना मुझको। भगवान कृष्ण कह रहे हैं मुझे जरूर बुलाना तुम, मैं बाहर खड़ा हुआ हूं। और जब स्वयं दुर्योधन हारने लगा तो दुर्योधन ने कहा कि मेरी जगह मेरा मामा खेलेगा। जब युधिष्ठिर हार रहा था तब भगवान उठ के खड़े हो गए कि अब युधिष्ठिर कहेगा कि मेरी जगह मेरा ठाकुर खेलेगा, मेरा कृष्ण खेलेगा। वो इंतजार कर रहे थे उस समय का कि युधिष्ठिर मुझे बुलाए, अर्जुन मुझे बुलाए, नकुल सहदेव मुझे बुलाए तो मैं आऊं। और यहां तक द्रौपदी का चीर खींचते रहे। दुर्योधन चीर खींच रहा है, दुशासन चीर खींच रहा है, पूरा समाज जितने लोग बैठे हुए थे सब देख रहे थे। दुर्योधन आदि कादिक सब देख रहे हैं, धृतराष्ट्र गांधारी बैठे हुए हैं, भीष्म पितामह बैठे हुए हैं, गुरु द्रोणाचार्य बैठे हुए हैं, पूरी सभा भरी हुई है और द्रौपदी का चीर खींचा जा रहा है। द्रौपदी का जब चीर खींचा जा रहा था, द्रौपदी सबके पास गई, सबसे विनती करी, सबसे निवेदन करा, पर कोई ने साथ नहीं दिया। तब आखिरी में गुरु जी के पास गई और गुरुदेव से कहा गुरुदेव मेरा चीर खींचा रहा है, मैंने आपसे गुरु मंत्र लिया है, मैंने आपसे ज्ञान प्राप्त करा है गुरुदेव, कोई साथ नहीं देगा, आप तो साथ दे दो गुरुदेव। तो गुरुजी कहते हैं सुन बेटा मैं भी साथ नहीं दूंगा। असली गुरु था इसलिए द्रौपदी से कह दिया कि मैं भी साथ नहीं दूंगा, नहीं तो आज के जमाने का कली काल का कहीं का गुरुजी होता तो तुमसे कह देता आजा मेरे पास में अटैची लेके बैठ जा। असली गुरु हमेशा एक बात कहेगा कि मैं भी साथ नहीं दूंगा। आज का जमाना बड़ा विचित्र है कि गुरु फिरे बाजार में, गुरु फिरे बाजार में, हमसे दीक्षा लेओ, नरक पड़ो चाहे स्वर्ग जाओ, पर माल हमी को देओ। आज के गुरु आपके उद्धार के लिए नहीं, उनको केवल अपना भांडा भरना है, केवल अपना भाग भरना है, उनको जरूरत नहीं अपने भरने की बात कर। महाराज कहा मैंने तुझे गुरु मंत्र दिया है, गुरु साथ नहीं देगा, पर गुरु ने जो मंत्र दे दिया है उस मंत्र को जप। और द्रौपदी ने जो मंत्र का जाप करना चालू करा, जो पुकारी द्रौपदी भगवान को, इतने में भगवान सटपटाए और अंदर प्रवेश कर गए, क्योंकि अभी तक किसी ne बुलाया नहीं था, अब द्रौपदी ने बुलाया इसलिए आ गया। वो दौड़ कर आ गए, दौड़ कर।
आप जब अच्छे कर्म करते हो तो समझ लेना कि भगवान आपके साथ में चल रहा है, और जब आप मार्ग से भटकने लगते हो समझ लेना आपका पाप आपके माथे पर चढ़ चुका है। जैसे परीक्षित गुरु जी के शमीक बाबा के दरवाजे पर गए थे और कहा था मुझे प्यास लगी है, पानी पिला दो, और शमीक बाबा नेत्र बंद कर बैठे थे, पर इनको लगा कि आंख बंद करके ढोंग कर रहा है, प्रपंच कर रहा है, नेत्र बंद कर बैठा हुआ है, इनको तो लगा कि ढोंगी होगा। इन्होंने मरा हुआ सर्प उठाया, गले में डाल दिया। इतने में श्रृंगी ने श्राप दे दिया, जिस राजा ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है उसकी मृत्यु 7वें दिन तक्षक नाग के डसे से हो जाए। ये श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ। 7वें दिन तक्षक नाग के डसे से हो जाए। क्यों? कारण क्या हुआ था? आखिर परीक्षित का दिमाग कहां चले गया था? इतने विद्वान थे परीक्षित, इतने धैर्यवान थे परीक्षित, फिर इनकी बुद्धि कहां चली गई थी जो इनकी बुद्धि फिर गई? बुद्धि फिरने का कारण क्या था? केवल एक कारण था बुद्धि फिरने का, कि जब परीक्षित वन के लिए जा रहे थे, शमीक बाबा के आश्रम के लिए जब निकले थे, वन के लिए जब निकले थे, उस समय परीक्षित ने अपने द्वारपालों से कहा था, जाओ हमारे भंडार में देखो कोई अच्छा मुकुट रखा हो तो उठाकर लेकर आओ, उस मुकुट को हम पहनेंगे। कोई अच्छा मुकुट रखा हो तो उसको लेकर आइए, उस मुकुट को हम पहनेंगे, जाओ जरा लेकर आओ। और द्वारपाल गए, जरासंध का मुकुट पड़ा हुआ था, और वो जरासंध का मुकुट उठा के इसके सिर पे रख दिया। दूसरे का मुकुट जब सिर पर आया तो वो विनाश कर गया, वो विनाश कर गया। पहले भी कथा में कहा, फिर ध्यान से सुन लो। एक किसी की चप्पल, थोड़ा प्रेशर बढ़ाइएगा, एक किसी की, जम के बोलिए जरा, चप्पल, थोड़ा प्रेशर बढ़ाओ। एक किसी की चप्पल, एक किसी का छाता, और एक मांग का टीका। बहुत ध्यान देना इस विषय पर। ब्यूटी पार्लर में तैयार होने जाना, खूब जाओ, मना नहीं है आपको। जब इस पार्लर में आ रही हो तो उस पार्लर में जाने की मना नहीं है। पार्लर तो ये भी है ना, और पार्लर वो भी है। उस पार्लर में ऊपर का श्रृंगार होता है जिससे उसका पति रीझ जाता है, इस पार्लर में आत्मा का श्रृंगार होता है जिससे महादेव रीझ जाता है। पार्लर तो ये भी है, पार्लर दोनों नहीं। जाओ, पार्लर में जाना है आप श्रृंगार करने जाइए, मना नहीं है। पार्लर में जाना है आप तैयार होने जाइए, मना नहीं है। पर उन पार्लर वालों से कह देना कि एक काम करना, सब कुछ पिनाना इस शरीर पर, सारा आभूषण पिनाना, पर मांग का टीका मत पिनाना। हमारे हिंदू धर्म में कुछ चीजें चढ़ावे में चढ़ती है, आपको मालूम होगा। उसमें 2-3 चीजें हैं खास, एक मंगल सूत्र और एक मांग का टीका। ये बहुत जरूरी होता था। जब लड़के की शादी होती है ना, और लड़के के यहां से कुछ सामान जाता है, उसमें 2 चीज तो जरूरी होती है, मांग का टीका, मंगल सूत्र, बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। क्यों? 3 चीजें हमें किसी की नहीं चाहिए। एक पांव की चप्पल, ना जाने किसका काल मंडरा रहा था, ना जाने किसकी काल चल रहा था, ना जाने कौन सा बेकार ग्रह चल रहा था, और किसी की पड़ी हुई चप्पल तुम लेकर चले गए, वो काल तुम्हारे माथे पर चढ़ गया। तुमने सोचा ये चप्पल जब से पहनी है तकलीफ आ रही है, तो तुमने घर के दरवाजे पर रख दी, तो भी वो काल नहीं टला, काल नहीं टला। कई लोग कहते हैं हमारी चप्पल चली गई तो हम क्या करें, इसलिए हम दूसरे की ले गए। हम क्या करें उसमें? ले जाओ, मना नहीं है। आपका मन पड़े आप तो पूरे मोहल्ले की ले जाओ। कथा जब पूरी हो जाए ना, तो ये ग्राउंड में बहुत सारी चप्पल पड़ी मिलेगी, तुमको देखना हो,
ढेर सारे, तुम्हारी मर्जी पड़े तुम बोरा लाओ उन्हें भर के ले जाओ, मना नहीं है, पर नहीं चाहिए किसी की चप्पल। और एक मांग का टीका किसी का नहीं चाहिए। ना जाने कौन सी घड़ी में कौन से पल उसकी मांग से नीचे उतरा था, और वो घड़ी और पल में कहीं हमारा ना उतर जाए। हमें किसी का मांग का टीका नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। हमें किसी की चप्पल भी नहीं चाहिए, और एक किसी का, जम के बोलिए जरा, छाता। पानी गिर रहा है, कोई छाता लेकर जा रहा है, आप उसके साथ चल लो। किसी से ये मत कहना कि पानी गिर रहा है तो तुम्हारा छाता देना, मैं बाद में भेज दूंगी। वो छाता लेकर आप घर चले गए, छाते में, चप्पल में, इसमें काल का प्रभाव है। इसलिए कोई जब मरता है या कोई उद्यापन करते हैं हम, तो उसमें पद जो दिया जाता है, उस पद में चप्पल, छाता, ये बहुत जरूरी चीज है। बोलो देते कि नहीं देते? पद में चप्पल और छाता जरूर जाता है। नहीं तो सोचो ये चप्पल और छाते का क्या काम था साहब, जब मरने के बाद ये चप्पल छाता दिया ने, उद्यापन करो तो चप्पल छाता दो, इसमें काल रहता है। उस काल का हम दान दे देते हैं कि हमको ये नहीं चाहिए, ले जाओ, हमें वो नहीं चाहिए। मेरे भोलेनाथ जी से अगर आप मंदिर जाते हो तो मेरे शंकर भगवान से, मेरे शंभू से, मेरे भोलेनाथ से, मेरे त्रिकालदर्शी से, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे विश्वनाथ, मेरे कुबेरेश्वर महादेव से आप अगर मंदिर जाते हो तो एक विनती जरूर करना, भोलेनाथ मुझे दूसरे के भाग्य का मत देना, देना तो मेरे भाग्य का देना जिससे मुझे अच्छा लगे। मुझे दूसरे के भाग्य का नहीं चाहिए। क्या करूंगा मैं दूसरे के भाग्य? मुझे अपना दो, अपना। अपनी गाड़ी और दूसरे की गाड़ी में अंतर आजी। ओ जीजियो, धान के कटोरे वालों अच्छे से सुन लेना जरा। अपनी गाड़ी और दूसरे की गाड़ी में अंतर है। अपनी गाड़ी को लेकर गए तो निर्भाग्य हो, जो होगा देखा जाएगा, पेट्रोल डलवा लेंगे, पंचर हो गई दिखवा लेंगे, कहीं ठुक भी गई तो देखा जाएगा। और दूसरे की गाड़ी अगर लेके जाओ तो ड्राइवर को 25 बार, जरा दूसरे की है, धीरे से चला, आराम से चला, दचके का ध्यान रख। अगर वो उनकी गाड़ी अपन ऐसी नहीं ले जाके देंगे तो लोग क्या कहेंगे, दूसरे की है जरा ध्यान रखो, दूसरे की है जरा ध्यान रखो। अपन अपने घर में अगर ठहरते हैं, अपन अपने घर में रुकते हैं, अपन अपने घर में रहते हैं, कोई भी सामान कहीं पर भी पटक दो, कैसे भी रह लो, कैसे भी सो जाओ, कैसे भी खा लो। और अगर अपन दूसरे के मकान में चले गए, दूसरे के घर में चले गए, तो फिर तो मां थोड़ी मर्यादा में तो रहना पड़ेगा ना साहब। जब वो चाय ला कर देगा चाय पीना पड़ेगा, नाश्ता ला कर देगा नाश्ता खाना पड़ेगा, जब वो भोजन ला के देगा तो भोजन करना पड़ेगा, और समय के अनुसार उठना भी पड़ेगा और समय के अनुसार सोना भी पड़ेगा, आसन भी अपने को लगाना पड़ेगा। तो अपना घर अपना होता है। भगवान से कहना, भगवान मुझे दूसरे के भाग्य का मत देना, मुझे दूसरे के भाग्य का नहीं चाहिए। मेरा शंभू, मेरा भोलेनाथ अगर देना तो मेरे भाग्य का देना, जो मेरे लिए लिखा हुआ, जो मेरे लिए लिखा हो वो मुझे देना। और भगवान से कहना, भोलेनाथ अगर मेरे भाग्य में धन नहीं लिखा, संपदा नहीं लिखी, मेरे भाग्य में दौलत नहीं लिखी, तो मत लिखे होने दे। भोलेनाथ अगर दौलत नहीं दे सकता तो बस मेरे को अगर देना है तो इतना दे देना कि तू अपना हर पल साथ दे देना, बस बाकी का तो सब निपट ले। तू अपना साथ दे, एक पल, एक घड़ी, एक क्षण, एक मिनट भी तेरा साथ मुझे मिल गया तो मेरा जीवन सार्थक हो गया। मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। बहुत सारे छोटे होने आते हैं कथा में, तुम्हारे आसपास में भी हो सकते हैं, सावधान। घर में रहो तो वहां भी चोटों की कमी नहीं है। जैसे ही निपटे आधी रात को सब निकाल लेंगे चोटे, सब शरीर पे से गायब, मरते ही। चोरी करने वाला व्यक्ति
किसी का मंगलसूत्र चुरा रहा है, किसी का चेन चुरा रहा है, किसी का पर्स चुरा रहा है, उससे एक बार जाकर जरूर पूछना कि तू इतनी चोरी करता है उसके बाद भी तू चोट्टा ही है, आज तक पनपा? अरे बोलो तो जरा ईमानदारी से, इतनी चोरी करने के बाद भी तू चोट्टा ही है। ना तू गाड़ी खरीद सका, ना तू घर में फ्रिज रख सका, ना तू बंगला बना सका, और ना तू ऐश्वर्य राम की जिंदगी जी सका। जब तूने इतनी भारी भारी मंगलसूत्र, इतने भारी भारी चेन, इतने भारी भारी पर्स लोगों का चुराया, तो इतनी जगह इतने लोगों पर डाका डाले तो तू तो वैसे ही चोट्टा निहाल हो जाता, धनपति चोट्टा हो जाता। पर तू अभी भी वैसा की वैसा ही है चोट्टा। तो क्यों? कारण क्या है? क्योंकि तूने दूसरे का दिल दुखाकर उस धन को एकत्रित करा है। सुखी रह सकता है? नहीं। भगवान से कहना, भोलेनाथ मुझे अपने भाग्य का देना, मुझे अपनी किस्मत का देना। मैं अगर एक साधारण सी दुकान भी खोल कर बैठूं तो मेरे भाग्य का देना, मुझे दूसरे के भाग्य का नहीं चाहिए। सुख देना जो मेरे भाग्य में लिखा हुआ हो, जो तेरी भक्ति से मुझे मिल जाए, तेरे भजन से मुझे मिल जाए, वो सुख मुझे दे दो। एक बच्चे ने लिखा है, प्रेमलता तिवारी रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ ऊंचा करिएगा। प्रेमलता तिवारी आप ही हैं? हर हर महादेव बोलो बहन एक बार, दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव। प्रेमलता तिवारी आप रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं बहन। आपने लिखा है, दीदी माइक है क्या अपने पास? कॉर्डलेस जरा दे ना, पास में बैठी हैं इसलिए दे दीजिए, जल्दी दो। बाबू लेके जाओ एक, इनको दे दो बाबू। ए बाबू इधर दो, हाँ ले जाओ जल्दी से, दे जरा। हाँ बढ़ाते जाओ, एक दूसरे को देते जाओ, बढ़ा जाओ। पास में बैठे हो इसलिए माइक दे रहे हैं। आपने वर्णन किया है गुरुदेव, मेरे भाई को ब्लड कैंसर हो गया था जो कि 3rd स्टेज पे पहुंच गया था। हाँ दीदी क्या नाम है आपका? प्रेमलता तिवारी। कहाँ से आई हैं बहन? रायपुर छत्तीसगढ़। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। क्या हो गया था आपके भाई को? ब्लड कैंसर हो गया था गुरुजी। जी, डॉक्टर ने क्या बोल दिया था उसको? उनको डॉक्टर ने 3 दिन का 72 घंटे का समय दिया था। बस केवल 3 घंटे, मतलब 3 दिन का समय था उसके बाद? जी गुरुजी। 72 घंटे का आईसीयू में भी था, वो ऑक्सीजन लगा हुआ था उनको। जी। अब आपने लिखा है कि मैंने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर कर जो उपाय आपने बताया था वो करा, उसके बाद 72 घंटे निकल गए कि नहीं निकले? निकल गया गुरुजी, ठीक है अभी वो। आराम लग गया? जी गुरुजी। अब कितना समय हो गया उसको? 2 जनवरी को हुआ था गुरुजी। 2 जनवरी को पिछले वर्ष हुआ था? जी, इसी वर्ष गुरुजी। है? अभी नवंबर में हुआ था, अभी ठीक है। 2 नवंबर को? जी गुरुजी। अब ठीक है अभी तक तो? ठीक। बस तो बाबा ने अपने हाथ में ले लिया, आप क्या टेंशन लेना। बैठो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वापिस ले लो माइक। अब विचार करिए जरा, बहन कह रही है 72 घंटे डॉक्टर ने दिए, तो इसमें भी लिखा है कि कुछ ही घंटे का मेहमान बता दिया था कि कुछ ही घंटे रह गए इसके लिए, कुछ ही घंटे। आपका विश्वास पक्का था किस पर? सियोर वाले महाराज पर नहीं। आपका विश्वास सियोर वाले महाराज पर नहीं, आपका विश्वास था शिव महापुराण और शंकर के उस मंत्र पर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फिर निवेदन कर रहा हूं, ये वो शिव महापुराण का मूल मंत्र है जिस मंत्र को लोगों ने दबा कर रखा था। ये वो मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम वो मंत्र है कि अगर किसी को अटैक भी आ गया है और उसका अंतिम समय चल रहा है, एक बार